बहरहाल रजौरी में जो कमसिन बच्चों की मौत हो रही है, इस पर हर जगह से लोग जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज जिस जगह हम मौजूद है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो हमारे साथ आप नौजवान देख रहे हैं ये स्कॉलर्स है और स्कॉलर्स भी इस मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेमार कौम जिन्हें बताया जाता है, जो बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, जो देश को संभालते हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरी को देखते, वो उनकी जानें ज़िया हो रही है। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्चर्स भेजे या फिर सैम्पलिंग की गई, लेकिन कहाँ तक सरकार पहुँची है, कहाँ तक गवर्नमेंट पहुँची है और कहाँ तक जिस तरह से यहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ये पहुँचे हैं इस बात का पता लगाने में कि आखिर वहाँ लोग यानी कुछ जो है अडल्ट्स की भी वहाँ मौत हुई है, कुछ बच्चों की भी मौत वहाँ पे वाक़ा हुई है। तो इसका जो कंसर्न है, हमारे साथ ये जो स्कॉलर्स है इनसे मज़ीद जानेंगे। बिलाल भाई, आज यहाँ आप जमा हुए, क्या कहेंगे, किस तरह से वहाँ पर ये अमवात हो रही है और लोग फिक्रमंद है, लेकिन सरकार जो है वो क्या करती है? पिछले 45 दिन में जो रजौरी में एक गांव है बडाल, वहाँ पे हमने 15 जाने गंवा दिए हैं। और आज 45 दिन के बाद जहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हमें कुछ वर्ड सुनने को भी मिल रहा है, तो वो भी मिला है और उसमें रीज़न बताया है न्यूरोटॉक्सिन्स। आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग कॉल की और उसके बाद ये डिस्क्लोज़ किया, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था और उसको मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल पे जाके असर्टन करना चाहिए था। और उन्होंने ये बताया कि ना वायरल है, ना बैक्टीरियल है, ना फंगल इन्फेक्शन से ये मौतें हो रही हैं, ये मौतें में भी न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ, रिसर्च स्कॉलर होते हुए भी और साइंस बैकग्राउंड भी है, तो उस पे भी एक चीज़ जो मेरे जहन जो इस चीज़ को तस्लीम करने को राज़ी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी रिपोर्ट 10 दिन में 15 दिन में ना आए। 45 दिन क्यों लग गए इस तरह की रिपोर्ट्स को सामने लाने में? अभी भी हमारे पास इस केस को डिस्कस करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट, स्पेसिफिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी भी हमें ये नहीं पता कि ये केस में अगर न्यूरोटॉक्सिन्स का ही मान ले 2 मिनट के लिए डिस्कशन के सेक के लिए मान लेंगे न्यूरोटॉक्सिन्स ही वजह है, तो न्यूरोटॉक्सिन्स का सोर्स क्या है? मैन मेड सोर्स है या नेचुरल सोर्स है? नेचुरल सोर्स है तो किस वजह से हो रहा है, क्या चीज़ उन्होंने कंज्यूम की? अगर मैन मेड है तो किस तरह उनकी बॉडी ने वो कंज्यूम किया, बॉडी के अंदर कैसे न्यूरोटॉक्सिन्स पहुँचे जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ। वहाँ पे पिछले दिनों में ही शायद पब्लिक डोमेन में ही जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे ही मैं आपसे बात करूँगा। मैं बोलूँगा कि वहाँ पे कोई एक इंसान जो 1-1.5 घंटा पहले तक पत्थर तोड़ रहा था, मजदूरी कर रहा था, 1-1.5 घंटा में ही वो हॉस्पिटल में जाता है और वापस उसकी डेड बॉडी पहुँचती है। ये लगातार एक पैटर्न चल रहा है। पिछले 45 डेज़ में बच्चे बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल से डेड बॉडीज़ आ रही हैं। 15 जाने गंवा दिए कुछ लोग हमारे वहाँ के, कुछ बच्चे जो हैं अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप खुद हिसाब लगाओ कि एक परिवार में जब एक मौत होती है तो कितना आसमान टूट पड़ता है। तो यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 कब्रें साथ में जब बन रही हैं तो किस लेवल की दुखद सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन है। और हम सरकार की नाकामी कहें या सरकार चिंता ही नहीं कर रही कि हमारे लोग मर रहे हैं। आज HMPV के सिर्फ 15 से 17 केस डिटेक्ट हैं पूरी इंडिया में और पूरी इंडिया में हाहाकार मची हुई है। मेडिकल साइंस उसको डिस्कस कर रहा है, हर रोज़ हमें आर्टिकल्स दिखने को मिल रहे हैं, हर रोज़ नए नए डॉक्टर्स आके मीडिया में बैठ के बता रहे हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो ये बडाल के जो गरीब मर रहे हैं इन पे कोई क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? क्यों कोई सरकार, जब भी सरकार के नुमाइंदे वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि फ़ोटोशूट सेशन चला, कैमराज ओपन हुए, क्लिक हुए, स्माइल से क्लिक करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्या नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम को बुलाया गया, सैंपल्स कलेक्ट करवाएगी? अगर सैंपल्स कलेक्ट करवाएगी तो उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है? पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई? इन 45 दिनों में कौन से राज हैं जो वहाँ छुपाए जा रहे हैं? क्या जो आसपास की पॉपुलेशन है वो पोटेंशियली थ्रेट में रह रही है? क्या जो आसपास की पॉपुलेशन है, क्या किसी एपिडेमिक या पैंडेमिक का आउटब्रेक तो नहीं होने वाला वहाँ से? जब भी किसी पैंडेमिक एपिडेमिक का आउटब्रेक होता है वो भी तो ऐसे ही होता है, ऑल्ट्रेशंस होती हैं। सस्पिशियस डेथ्स जब भी होती हैं तो तमाम लोग परेशान होते हैं। उस इलाके में चारों तरफ मातम का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे 15 जाने हमने गंवा दिए और वो बच्चे आखिर मेमार कौम होते हैं। आप वहाँ के लोकल्स में तो पैनिक है ही है।
सरकार उस पैनिक के बटन को क्यों नहीं प्रेस कर रही है अभी तक? सरकार क्यों पैनिक मोड में आके काम नहीं कर रही? मेरे जो साथी मेरे साथ यहाँ रिसर्च स्कॉलर खड़े हैं, ये उसी एरिया से आते हैं, बडाल से आते हैं, कोटरंका से आते हैं। आप इनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस 10-15 किलोमीटर के पेरिफेरल एरिया से भी अभी तक कोई सैंपलिंग नहीं हुई है। सरकार क्यों, ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। और अगर किसी अच्छे डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर कोई बात होती तो मेरे हिसाब से इसी चीज़ पे सरकार को गिर जाना चाहिए था। सरकार की डिसोल्यूशन हो जाती है ऐसे इश्यूज़ पे। हमारे 15 नौजवान बच्चे जिनकी डेथ होगी और यहाँ पे किसी के कान पे जूं तक नहीं रही अभी तक। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार इतनी सीरियस होती तो मेडिकल बुलेटिन बोर्ड वहाँ बना होता। अगर यहाँ की जो मेडिकल वो डिपार्टमेंट को देखने वाली जो मिनिस्टर है वो भी वहाँ बैठी होती, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनके नुमाइंदे वहाँ बैठे होते, नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम वो वहाँ पे बैठी होती और हमें सुबह से शाम तक अपडेट्स मिलते वहाँ से। क्या कहेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के अलावा भी किसी और एंगल से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी इस सारी जांच पड़ताल का एक हिस्सा होना चाहिए। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भी पता लगेगा कि अगर वो न्यूरोटॉक्सिन्स कहीं मेन मीट सोर्स से आ रहे हैं तो क्या उनको कोई फूड पॉइजनिंग तो नहीं कर रहा, कोई स्लो पॉइजनिंग तो नहीं कर रहा कि वो एक ही जगह से एक परिवार के 4 लोग ग्रस्त हो जाते हैं, उससे 4-5 दिन के बाद दूसरे परिवार के 4-5 लोग ग्रस्त हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो क्या मोटो हो सकता है उसके पीछे? ये सारी चीज़ें तभी निकलेंगी जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस पूरी तफ्तीश का पार्ट बनेगा, पुलिस इसका पार्ट बनेगी, कोई एसआईटी बनेगी और ये रिपोर्ट्स पब्लिक में आएंगी। ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आज के टाइम पे। किस चीज़ को छुपाया जाए? कोई भी अगर जैसे पेंडेमिक एपिडेमिक भी आउटब्रेक होता है तो वो भी ख़त्म तभी होता है जब ट्रांसपेरेंसी आती है, ताकि उस चीज़ को उससे हम 4 कदम आगे चलें। यहाँ तो हम 4 कदम आगे चलने के बजाय यहाँ तो हम 400 कदम पीछे चल रहे हैं। और डिमांड्स क्या है आपकी? डिमांड्स क्या है? हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इलेक्टेड गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से और मेडिकल डिपार्टमेंट्स, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, सब कोऑर्डिनेट करके इस पर जितना जल्दी हो सकता है एक्ट करके हम ये तमाशाई बन के रोज़ बरोज़ उन जनाज़ों का हिस्सा नहीं बन सकते। वो जनाज़ों पर रोक लगनी चाहिए और ये मेन मेड जो डिज़ास्टर है, ये जो कियोस है, इस पर रोक लगनी चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। अगर उन लोगों को रिलोकेट करके बचाया जा सकता है तो रिलोकेट करना चाहिए। देखिए, आप उस इलाके से आते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर इतना टाइम जो है इस चीज़ को देखने में लग जाता है तो फिर कितना चिंतित है ये विषय? सर, सबसे पहले ये चिंतित हम कहते हैं कि हम सफ़े मातम चल रहा है वहाँ पे। मैं कोटरंका से आता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, कोर एरियाज़ में सैम्पलिंग कर रहे हैं। पेरिफेरी कोटरंका उसके 10 किलोमीटर पर होगा, वहाँ पे कोई सैम्पलिंग नहीं हो रही है सच। अगर ये लोग जैसे आज मीडिया में जो लोकल मीडिया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे आवाज़ उठी है कि मीटिंग में ये पाया गया कि यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। अब बिलाल साहब ने भी ये बताया कि न्यूरोटॉक्सिन्स 2 वजह से होते हैं, या तो आपके मैन मेड है या नेचुरल है। अगर वो नेचुरल है या मैन मेड है, फिर उन लोगों को रीलोकेट अभी तक क्यों नहीं किया गया? अगर मेन मेड है, कहीं पानी में होगा, किसी ने या फिशेस को खिला दिया होगा, अगर वो तो चिंता क्यों नहीं है? क्यों उन लोगों को रीलोकेट करके डिस्ट्रिक्ट राजौरी के किसी इलाका में या जम्मू में आके उनको क्वारंटाइन किया जाए, उस पूरे एरियाज़ के लोगों को? अब क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन्स का सबको पता कि ये जो नर्व सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करती है। अब क्या था, पेरीफेरी के कितने लोग हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता नर्व सिस्टम ख़राब हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है सबकी डेथ ही हो, कुछ लोग इससे एक्सप्लॉइट भी होंगे। अब ये ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे वहाँ पे सर्दियाँ हैं, उन सर्दियों की वजह से वो जो बडाल के गरीब अवाम है उनका खून वहीं जम गया है बर्फ़ की वजह से। अभी ये सियासत हम चाहते हैं कि जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट अर्स्टवाइल स्टेट जो आजकल यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि ये इस तरफ अपना ध्यान रुजू करे कि गरीबों का खून है उससे ज़ाया ना किया जाए। क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान 15 मौतें हुई थी और इतने आप लोगों ने मेडिकल बुलेटिन्स ने बताया था कि ये काजेज़ हैं। HMPV के लिए अभी डिबेट्स में कह रहे दिस इज़ नॉट अ सीरियस इलनेस। तो क्यों अभी हमारा जो रिसेंटली वो लोग हैं उन्हें रीलोकेट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों उन लोगों पे ही पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों उस पे लोग, हमें तो यही लगता है कि अभी अगर कोई आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट लगता है, कुछ भी लगता है, आप उससे एक SIT कंस्टिट्यूट कर दीजिए। तो मेरा जो मेन रहेगा, जो हम स्टेट से हमारी यूनियन टेरिटरी है, चीफ मिनिस्टर हैं, LG साहब हैं, हम तो चाहते हैं नेशनल इमरजेंसी टीम बुलाई जाए, उन लोगों को वहाँ से रीलोकेट किया जाए और रीलोकेशन ही उसका जो बेटर रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू जो इनकी रिपोर्ट्स हैं न्यूरोटॉक्सिन्स का। तो रीलोकेशन के बगैर नहीं होगा। अगर ये लोग वेल वर्स्ड हैं उस एरिया से कि न्यूरोटॉक्सिन
टॉक्सिन्स हैं तो फिर उनको रीलोकेट क्यों नहीं कर रहे? अगर सुबह मीटिंग्स में कहा गया, अब चाहे आप कह रहे हो, बिलाल साहब कह रहे हैं कैन है, में है, चलो कैन में ही मानते हैं, तो रीलोकेट क्यों नहीं कर रहे अभी तक वो लोग वहीं रह रहे हैं? क्या उनकी जानों की कीमत नहीं है? हम जो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और स्कॉलर्स हैं, हम इधर आए हैं कि जल्द ब जल्द इन पे ध्यान दिया जाए और नेशनल इमरजेंसी टीम्स बुलाई जाए और इस मैटर को सॉल्व किया जाए। थैंक यू। सरकारी सतह पर क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है? जिस तरह से आए रोज़ वहाँ से खबर आती है कि आज 2, आज 1, आज 3, ऐसे हमारे बच्चों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और हम जाने गंवा रहे हैं और कीमती जाने गंवा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आज इस इशू को स्टार्ट हुए और डेथ होने को स्टार्ट होते जब से हुई है तब से 40 दिन हो गए। 40 दिन पे अगर फैसला नहीं कर पाई है, अगर वो लोगों को बता ही नहीं पाई है कि इशू क्या है, तो ये गवर्नमेंट का एक फेलियर है। मैं इसको गवर्नमेंट का एक फेलियर समझता हूँ। अगर सबसे पहली वहाँ जब डेथ हुई ना, तो उसको हम मान जाते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट डेथ ही नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट तो नहीं होनी चाहिए। तीसरी जब हुई, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब उसको हम अनफॉर्चुनेट नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ये मर्डर है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मर्डर है? अगर इस पे 2 केसेस हैं। अगर ये किसी वायरल की वजह से हो रही है, अभी तक वहाँ जो लोग हैं उनको रीलोकेट क्यों नहीं किया गया? अगर जब पहली डेथ हुई और उसके अभी तक लोगों को पानी, राशन ये खुद क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही, जिस पे वो श्योरिटी है कि वो ठीक है? अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है ना। अगर वायरल है और अगर ये कोई क्रिमिनल माइंडसेट या कोई क्रिमिनल मैन है जो इसको कर रहा है, इंसिडेंट को कर रहा है, तब तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। फिर ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों का मर्डर करवा रही है जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही है कि ये इशू क्या है। अगर वो इशू था फिर तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है अपनी जो पुलिस है, तो तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, इस मैटर को देखना चाहिए था। इस टाइम हम दोनों सरकारों को बोलेंगे और इनकी सीरियसनेस क्या है वो तो कमाल ही है। इनकी सीरियसनेस देख के ना दिल को मतलब दुख होता है। उमर अब्दुल्ला जी आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, तो इनको रजौरी पुंछ से है, लेकिन अभी तक एक ट्वीट बडाल के लिए नहीं आया, एक ट्वीट रजौरी के लिए नहीं आया। कितना शॉकिंग है ये। वो किसी अपने जो वर्कर होता है उसको भी हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए ऐसे मैसेज कर देते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको स्टेज पे खड़े होके बोलने के लिए कि देखिए आज बादल साफ हैं, तो ये सब चीज़ें बातें मतलब जो उनको ड्रामे करने वो सब करने के लिए वो कर लेते हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर रिलेटेड बात है उसको बात करने के लिए वो तैयार नहीं होते। ये और दूसरी साइड बात करेंगे हेल्थ मिनिस्टर की। हेल्थ मिनिस्टर वहाँ जाते ज़रूर हैं जब इनिशियल डेथ होती है, लेकिन वहाँ जाके करते क्या है? अगर आपको बडाल पे जाना चाहिए था, उन लोगों से मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अगर आप वहाँ बात करने गए थे, मीटिंग तो आपकी जम्मू में भी हो सकती थी, मीटिंग तो आपकी कश्मीर में भी हो सकती थी। वहाँ जाके कोटरंका पे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और ये उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद अब फिर से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो रजौरी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है। उनसे नहीं, वो नहीं पता लगवा पा रहे हैं कि क्या वजह है, उनसे डेथ्स नहीं रुक रही हैं। और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए गवर्नमेंट पे, प्रेशर बिल्ड किया जाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रेशर बिल्ड किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट पे कि इसकी जो भी इश्यूज़ है वो निकल के आए। एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब शुरू पे ये डेथ्स हुई तब जो हमारी जो रजौरी पे जो हमारा हॉस्पिटल है उस पर इनिशली बताया गया कि पॉइजन कुछ इन्होंने खाना खा लिया है उस वजह से डेथ हुई, लेकिन फिर बाद पे वो स्टेटमेंट्स भी चेंज हुई। मतलब आप इनिशली आप वैसी स्टेटमेंट्स दे रही क्यों है जिस पे आपको श्योरिटी नहीं है? तो कहीं ना कहीं रजौरी जो हमारी हेल्थ का वहाँ सिनेरियो है उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई डिसीजन उनके खिलाफ भी जो चेंजेस ज़रूरी हैं वो चीज़ किया जाए।